श्वास लेने की सही विधि ही हमारे जीवन का सार है। अगर हमने श्वास लेने की सही कला नहीं सीखी तो फिर जीवन बेतरतीब रहता है। हमारी हर गतिविधि, हमारा हर कर्म, हमारा मन, हमारे क्रियाकलाप सारे में व्यवधान उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि श्वास से ही संपूर्ण जब जीवन संचालित है और ये श्वास ही मन का निर्धारण करता है, बुद्धि को दिशा प्रदान करता है, ये हमारी चेतना को आकार देता है और हमारे शरीर को एक गति और मति प्रदान करता है। तो जो वस्तु हमारे जीवन का सार है, उस वस्तु को ही अगर हम पर्याप्त रूप से सीधा सही ढंग से डायरेक्शन नहीं देंगे, उसको निर्देश नहीं देंगे, तो हमारे जीवन को कैसे निर्देशित करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि गहरी सांस ही हमारे जीवन को अच्छी तरह से संचालित कर सकती है। गहरी सांस लेने, डीप ब्रीथिंग रिथम को जब हम कंट्रोल करते हैं तो इससे हमारे शरीर में नोरेपाइनेफ्राइन नाम का एक केमिकल निकलता है। ये केमिकल हार्मोन है और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये हमारे दिमाग और शरीर को जगाता है। इसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है तथा हम हमेशा अलर्टनेस मोड में रहते हैं और इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। इस केमिकल की वजह से हमारे शरीर में एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, हमारी सुस्ती खत्म होती है और क्रियाशीलता, गतिविधियों की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है। यही जब नोरेपाइनेफ्राइन नाम का केमिकल, जिसे हम हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जब इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हम डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। इसकी मात्रा जब ज़्यादा होने से ADHD के लक्षण हमारे अंदर पैदा होने लगते हैं। ये ऑल पर्पज फर्टिलाइजर है, ये हार्मोन, इसको ऑल पर्पज फर्टिलाइजर भी कहते हैं। ये हमारी मेमोरी और दिमाग की सेहत तो बनाए ही रखता है और साथ में ब्रीदिंग जो प्रैक्टिस है इसको भी मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप ध्यान से गौर करें तो जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारी ब्रीदिंग 10 से 14 सांसें प्रति मिनट होती हैं और सामान्य रूप से 15 से 17 सांसें प्रति मिनट होती हैं। जब हम गहरी नींद लेते हैं तो हमारा इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, उससे तमाम मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं, हमारा फोकसनेस नेटवर्क बढ़ने लगता है। इस तरह से इसी तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सांसों की गति 25 सांस प्रति मिनट हो जाती है। गहरी सांस लेने से एक तो हमें अनिद्रा में, इंसोम्निया में विशेष लाभ मिलता है तथा गहरी नींद आती है। इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। तो इसलिए हमें सदैव डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए और इस डीप ब्रीदिंग के अभ्यास से ही हमें कई तरह के आगे भी लाभ भी मिलते हैं। डीप ब्रीदिंग करते समय हमारा पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम किसी भी आसन में कैसे भी बैठें, जब भी समय मिले डीप ब्रीदिंग का दिन में 2 से या 3 बार अभ्यास करें। हमारा पोस्चर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, रीढ़ सीधी, सीना आगे निकला हुआ, सिर सीधे। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उस समय पर्यावरण में ऑक्सीजन सर्वाधिक शुद्ध होती है और उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई होती है। तो सांस लेते समय हमारा पेट, जब हम सांस पूरक करें, इनहेल करें तो हमारा पेट फूले और जब हम एक्सहेलेशन करें, रेचक करें तो हमारा पेट पिचक जाए। इस तरह से हमें गहरी सांसों का अभ्यास करना चाहिए। छाती में जिस समय हम सांस लें, अनुलोम विलोम करें या कोई भी प्राणायाम करें, प्राणायाम करते समय अगर हमारे छाती में सांस के समय आवाज़ आती है तो हमें कुंजल या जलनेत्र करना चाहिए। एक बात और अवश्य याद रखें, अगर हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो सामान्य श्वास और प्रश्वास से करें। हम सीधे सीधे एकदम प्राणायाम पर न जाएं, क्योंकि हम जिस चीज़ के अभ्यस्त नहीं हैं उससे हमको लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। इसलिए हमें सामान्य श्वास गहरी लेना और छोड़ना, जब इसका हमारा काफ़ी अभ्यास हो जाए, इसको कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने लगातार इस तरह का अभ्यास हो जाए
तब फिर हम अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को अपनाएं। बाई नासिका से श्वास लें, दाई नासिका से छोड़ें, दाई नासिका से श्वास लें, बाई नासिका से छोड़ें। और प्रारंभ में जो हमारा रेशियो है श्वास लेने और छोड़ने का, वो 1-1 का होना चाहिए, क्योंकि हम बिगिनर स्तर के हैं। और जैसे जैसे हमारा ये श्वास प्रश्वास की गति बढ़ती जाए, हमारे प्राणायाम की स्थिति बढ़ती जाए, 2 से 3 महीने बीत जाएं, तब हमें कुंभक के सामने अनुलोम विलोम अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उस समय 1-4-2 के अनुपात में एक गिनती गिनते समय श्वास लें, 4 गिनती तक श्वास को अंदर रोके कुंभक करें और 2 गिनती गिनते अर्थात रेचक करें, और फिर पुनः 4 गिनती गिनते वायु कुंभक करें। पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और वायु कुंभक, इस तरह के प्राणायाम करें। ये तब करें जब हमें काफी अभ्यास हो जाए। तो श्वास लेने की अलग अलग स्थिति है, अलग अलग दिशा और दशा है, परंतु हमारे मानव जीवन के लिए जैसे जैसे श्वास की मात्रा कम होती जाती है प्रति मिनट, वैसे वैसे ही हमारा जीवन दीर्घ होता चला जाता है और हम स्वस्थ और अपने को सबल महसूस करते हैं। बात करें सबसे पहले कि इन प्राणायाम का हमें लाभ क्या है, तो लाभ के विषय में जब हम प्राणायाम सुव्यवस्थित रूप से किसी योग निर्देशक या गुरु के सानिध्य में करते हैं, तो इस प्राणायाम के प्रवाह से, श्वासों के उचित प्रवाह से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसको पेन किलर कहते हैं, जो हमारे समस्त जोड़ों के दर्द को धीरे धीरे कम करता है। इनमें भारीपन जो होता है, जो आलस चलाने का काम करता है, हमको व्याकुल कर देता है, ऐसी स्थिति को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। दूसरा है कि फ्लो ऑफ ब्लड, शुद्ध ऑक्सीजन जितनी प्राणवायु हम सांस से इनहेल कर रहे हैं, वो हमारे ब्लड में मिल करके ब्लड को शुद्ध करके हमारे कोशिकाओं के अंतिम कोषों तक पहुंच करके हमारा जो लिम्फ जीवन द्रव्य भरा हुआ है, उनको एक नया जीवन दे करके उनको एक्टिवेट करती है। इसी तरह से तीसरा लाभ है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है वो और ज़्यादा मजबूत होता है, ऊर्जा का लेवल और ऊपर उठता चला जाता है, जिससे हमारे अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। और चौथी बात है कि जो अंदर टॉक्सिन्स हमारे अंदर जमा होते रहते हैं, ये टॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिन्स ऐसे हैं मल और मूत्र के सारे बाहर निकल जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे सूक्ष्म टॉक्सिन्स है जो हमारे लिम्फ में, जीवन द्रव्य में मिल जाते हैं, तो वहाँ तो किसी साबुन वगैरह से सफाई की नहीं जा सकती, पानी से धोया नहीं जा सकता। तो इनको साफ करने का केवल एक उपाय है कि शुद्ध ऑक्सीजन जब इनके कोषों तक पहुँचती है तो टॉक्सिन्स को अपने साथ खींच लाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। पांचवी चीज है कि हमारी बॉडी का जो पोस्चर, हमारी फिजियोलॉजी है, बहुत अच्छी किस्म की बन जाती है और हमारा शरीर सुंदर सुव्यवस्थित दिखाई पड़ने लगता है। और हमारी जो रीढ़ जो हमेशा टेढ़ी बनी रहती थी, हम झुक के बैठते थे, वो उस स्थिति में काफी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अपने शरीर को जो एसिडिक मीडियम है इसको चेंज करके अल्कालाइन मिलाए। अल्कालाइन का मतलब है जो हमारे अंदर तमाम एसिड बनते हैं, गैस बनती है, हमारे पाचन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है। जब हम सांस प्रश्वास की क्रिया को सही ढंग से संपादित करेंगे तो हमारा चयापचय, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होगा और हमारा जो प्राण जिसको हम अपान में आहुति करते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं प्राणापाने जुह्यति, प्राण को जब अपान में हम स्वाहा करते हैं, हवन करते हैं, तो प्राण की गति ऊर्ध्वगामी बन करके वो हमारे अंदर के जितने भी इंडाइजेशन के कारक हैं उनको समाप्त करते हुए हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छी रीति से सजा संवार देती है। अगला बिंदु है कि रिलैक्सेस योर माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मन और तन और मन, हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों संतुलित, काम एंड क्वाइट हो जाए इन सांस प्रश्वास की गति से, गहरी डीप ब्रीदिंग से। अगला है कि हमें अपना जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो संपूर्ण तरह के ब्लड सर्कुलेशन को, तमाम तरह की सूचनाओं के आदान प्रदान को
एक्टिवेट करें। नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा संशुद्धि होती है, और जब हमारा नर्वस सिस्टम शुद्ध होगा तो हमारे शरीर की जितनी भी सूक्ष्म गतिविधि है, क्रियाविधि है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। हमारा दिमाग सदैव जितनी सांस हम एक बार में लेते हैं उसका 20 से 25% ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और जब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन जब लगातार सप्लाई होगी तो मस्तिष्क के जो उत्तर और दक्षिण दो भाग हैं हमारे मस्तिष्क के, उत्तर भाग और दक्षिण भाग दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में दूरदृष्टि पनप जाती है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, हमारे बुद्धि में पैनापन आ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट होता है, हमारी बात सदैव सत्य संभाषित होती है, लोग हम पर विश्वास बनाए रखते हैं, और हम ईमानदारी हमारे जीवन में आती चली जाती। इस तरह की कई चीज़ें अपने आप ही गहरी सांस से हमारे जीवन के सूक्ष्म तल में गठित होती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि श्वास प्रश्वास की गति हमारे खून की गुणवत्ता को उच्च करती है, और सबसे लास्ट और अच्छी बात यह है कि हमारी मसल्स जो हमेशा रिन्यू होती रहती हैं इस श्वास प्रश्वास की गति से। तौर पर एक व्यक्ति अपने फेफड़ों के में वायु का लगभग 60% से 70% भाग ही प्रयोग कर पाता है, परंतु जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इसको 80 और 90% तक बढ़ा ले जाते हैं। परंतु जो योगी और महायोगी स्तर के व्यक्ति होते हैं वो 100% अपने फेफड़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनका जीवन काल भी दीर्घ होता चला जाता है, वो स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। इसी तरह से जिस समय हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, कोई भी प्राणायाम करें, अगर कुंभक के साथ और जालंधर, उड्डयन और मूलबंद के साथ करते हैं तो कुंभक के समय सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये हमारे ब्लड में रिलीज होता है, ब्लड में जाता है, और जब ये ऑक्सीजन ब्लड में जाता है कुंभक के समय तो हमारा कुंभक और ब्लड और ज़्यादा प्योरीफाई होता चला जाता है, जो हमारी सूक्ष्म कोशिकाओं को और हमारा जो जीवन द्रव्य भरा हुआ है कोशिकाओं में उसमें, और हमारे जो अंतिम सिरे पर स्थित है न्यूरॉन और प्रोटॉन्स हैं उनको एक नई दिशा और दिशा देता है। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एनर्जेटिक हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो संपूर्ण ग्रंथियों के कंट्रोल का काम करती है एंडोक्राइन सिस्टम में, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट होती है तो हमारे शरीर का जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेशन से हमारा मन शांत होता है, अनिद्रा दूर होती है, हमारा हार्ट रेट धीरे धीरे शांत होता चला जाता है, बीपी हमारा शांत रहता है, और लंग्स की कैपेसिटी 20 से 30% ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कोरोना और कैंसर जैसे बीमारियों के संघातक और संक्रामक बीमारियों के जो घातक सेल्स होते हैं ये धीरे धीरे इस गंभीर श्वास से और शरीर के सुदृढ़ होने से, इम्यूनिटी बहाल होने से ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और हमें ऐसी बीमारियों से निजात मिल जाती है। तो मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, गहरी सांस पर आपको सामने रखा गया एक संक्षिप्त विवरण आपको निश्चित ही पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने जो 2-4 मित्रों को और भेजें और इसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। जीवन के साथ यूट्यूब चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। गहरी सांस के संबंध में अभ्यास हम अगले अंक में आपको प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे जीवन के साथ योग चैनल पे जाकर के सांसों की गहराई में उतरो, अनमोल रतन मिलेंगे। नाभि से श्वसन, श्वासों का अभ्यास, श्वासों से साधें जीवन और आध्यात्म, श्वासों पर नियंत्रण से जीवन प्रबंधन, श्वसन और जीवन तथा गहरी श्वास के रहस्य। ये वीडियो संदेश अवश्य देखें।